ভারতের 7 বোনের সংসার অর্থাৎ 7 সিস্টার্স নাকি বাংলাদেশের হাওয়া লেগেছে। বাংলাদেশ অস্থিতিশীল হলে সেই আঁচে পূর্বে ভারতের 7 সিস্টার্স। কেন বলেছিলেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান ইউনূস? ঠিক কি হচ্ছে মণিপুরে? সত্যি কি মণিপুর ভারত থেকে আলাদা হয়ে স্বাধীন হতে চায়? बांग्लादेश उत्तप्त माने সেই হাওয়ায় এসে লাগবে ভারতের 7 सिस्टर्स से। ये जो खेल है शुरू किया था भारत ने, अब इसको खत्म करेगा बांग्लादेश। जी हां, इस खेल को मोदी सरकार ने शुरू किया था, अब यूनस सरकार इसको खत्म करेगी। इस खेल को शुरू किया था इंडियन आर्मी और रॉ ने, इसको अब खत्म करेगा बांग्लादेश की आर्मी और फिर बांग्लादेश की DGFI। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। मैं उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मजे में होंगे और फिटफाट होंगे। आज जुमातुल मुबारक है भाई, आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। वेस्ट बंगाल का मीडिया कह रहा है कि जो मोदी करना चाह रहा था बांग्लादेश में, वो 1 महीने के अंदर अंदर ही, यानी जो मोदी सोच रहा था, जो खेल खेलना शुरू कर रहा था, साजिश करनी को शुरू कर रहा था, जो यानी भारत की जो आर्मी या रॉ करना चाहती थी और जो मोदी सरकार हुकूमत करना चाहती थी, राजनाथ सिंह करना चाहते थे, वो तो ना कर पाए। लेकिन अभी कुछ चालें चली जा रही थी। वो कह रहे हैं कि 1 महीने के अंदर अंदर डॉक्टर यूनस ने वो मणिपुर में कर डाला। नॉर्थ ईस्ट जो रीजन है, 7 सिस्टर्स हैं, उसके अंदर यानी वो कह रहे हैं कि 1 महीने के अंदर अंदर अब बांग्लादेश ने, डॉक्टर यूनस ने वहां पर आग लगा दी है। ये वेस्ट बंगाल मीडिया कह रहा है कि जो मोदी करना चाहते थे वो अभी नहीं कर पाए, लेकिन यूनस सरकार ने वो कर डाला है। देखें, इस वक्त मणिपुर के हालात बहुत खराब हैं, वो कह रहे हैं। और फिर आसाम के अंदर भी सेपरेटिस्ट ग्रुप की तरफ से कुछ हमले हुए हैं। इसी तरह नागालैंड, वो कह रहे हैं कि जो मोदी हैं वो कुछ हनी ट्रैप और कुछ कार्ड खेल रहे थे, ट्रैप करने की कोशिश कर रहे थे। और क्योंकि शेख हसीना की हुकूमत चली गई थी, तो फिर अब ताकि यूनस को नाकाम बनाया जाए, इसकी जो हुकूमत इसको फ्लॉप किया जाए और बांग्लादेश में आग लगाई जाए। वो कह रहे हैं कि बांग्लादेश में तो भाई आग लगी या नहीं लगी, लेकिन यूनस ने एक जो इंटरव्यू दिया था ना, डॉक्टर यूनस ने, उसमें उन्होंने कहा था, उसके ऊपर फिर उन्होंने उसी तरह करके भी दिखाया 1 महीने के अंदर अंदर। ये वेस्ट बंगाल का मीडिया आग बरसा रहा है और वो कह रहा है कि 1 महीने के अंदर उसने वैसे कर भी दिया भाई, वो जो कहता है वो कर देता है। क्या कहा था? वो कह रहे हैं कि उन्होंने कहा था कि अगर आप हमारे बांग्लादेश को अनस्टेबल करोगे, आग लगाओगे, अमन की सूरत हाल खराब करोगे, पीस को तोड़ोगे, साजिश करोगे, तो फिर उसके बाद ये नहीं होगा कि आपकी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, जो 7 सिस्टर स्टेट्स, जिसको 7 बहनें कहते हैं, 7 रियासतें हैं, 7 बड़ी स्टेट्स हैं, वो वहां पर जो लोग हैं वो हैप्पी लाइफ गुजार सकेंगे। ऐसा नहीं हो सकता। वहां के लोग फिर सुकून से नहीं रह सकेंगे, वहां पर भी पीस खत्म हो जाएगा। वो कह रहे हैं कि वैसा ही हो गया भाई। आइए इसी के ऊपर वेस्ट बंगाल मीडिया की ये रिपोर्ट है, वो देखते हैं, फिर हम इसके ऊपर डिटेल से बात करेंगे। वीडियो देखने से पहले चैनल को जनाब कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। वीडियो को एंड तक लाजमी देखें, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। फिर हम इसके ऊपर डिटेल से बात करेंगे। 3, 2, 1 एंड क्यू। ভারতের 7 বোনের সংসার অর্থাৎ 7 সিস্টার্স নাকি বাংলাদেশের হাওয়া লেগেছে। বাংলাদেশ অস্থিতিশীল হলে সেই আঁচে পূর্বে ভারতের 7 সিস্টার্স। কেন বলেছিলেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান ইউনূস? সত্যি কি মণিপুর ভারত থেকে আলাদা হয়ে স্বাধীন হতে চায়? বাংলাদেশ উত্তপ্ত মানে সেই হাওয়ায় এসে লাগবে ভারতের 7 সিস্টার্সে। তাহলে কি ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বিগ্ন হওয়ার কোনো কারণ রয়েছে? বাংলাদেশের ঘটনা কিভাবে ভাবাচ্ছে ভারতকে? ভাবতে পারছেন, যদি মণিপুর অশান্ত হয় তাহলে তার আঁচ কিন্তু অন্যান্য রাজ্যগুলোতেও পড়বে। ঠিক তখন কি হবে? বিক্ষোভের আগুন এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় ছড়িয়ে পড়তে বেশি সময় লাগে না। নিশ্চয়ই বিগত কয়েকদিনে তার প্রমাণ পেয়েছেন। আচ্ছা, মণিপুরের ঘটনার সঙ্গে কি বাংলাদেশের কোনো যোগ রয়েছে? বাংলাদেশের আন্দোলন থেকে নাকি মণিপুর অনুপ্রেরণা পাচ্ছে। মণিপুরের বিক্ষোভকারীরা বাংলাদেশের পথে হাঁটতে চাইছে। এটা কি ঠিক? কতটা সত্যি? যদি বলেন এই যে ভারতের 7 সিস্টার্স বা 7 বোনের সংসারের সঙ্গে বারংবার বাংলাদেশকে জুড়ে দেওয়া হচ্ছে, 7 সিস্টার্সের সঙ্গে বাংলাদেশের কি আদেও কোনো ভূমিকা রয়েছে? মনে করে দেখুন, বাংলাদেশের নতুন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ডক্টর ইউনূস দায়িত্ব গ্রহণের ঠিক 2 দিন আগে কি বলেছিলেন?
আপনি যদি বাংলাদেশকে অস্থিতিশীল করে তোলেন তাহলে সেই অস্থিরতার আঁচ কিন্তু বাংলাদেশের বাইরে মিয়ানমার সেভেন সিস্টার্স পশ্চিমবঙ্গ সর্বত্রই অগ্নুপাতের মতো ছড়িয়ে পড়বে। মোটামুটি বলতে পারেন এটা সতর্কবাণী ছিল, কিন্তু হুঁশিয়ারি বা হুমকি ছিল না। তিনি প্রতিবারই ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলকে বোঝাতে ব্যবহার করেছিলেন সেভেন সিস্টার্স শব্দটি। বলে রাখা ভালো, ভারতে কিন্তু এই শব্দবন্ধ খুব একটা প্রচলিত নয় যতটা বাংলাদেশে বেশি প্রচলিত। মূলত ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলোকে বোঝাতে বেশি ব্যবহার করা হয় নর্থ ইস্ট কিংবা নর্থ ইস্টার্ন স্টেটস। সেভেন সিস্টার্স কথাটা ভারতে প্রচলিত ছিল ঠিকই, কিন্তু এখন খুব একটা ব্যবহার হয় না। हाँ भाई, जो खेल आपने खेला, जिसकी आपने साजिश रचाई दिल्ली में बैठकर, उस खेल को अब बांग्लादेश खत्म कर रहा है। स्टूडेंट्स का बांग्लादेश खत्म करेगा। उस खेल को जो मोदी की हुकूमत ने, मोदी के मिनिस्टर्स राजनाथ सिंह ने जिस तरह से गीदड़ भभकी लगाई, धमकी लगाई कि हम बांग्लादेश को देख रहे हैं, हम हमला कर सकते हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, यानी जो एक खेल आपकी तरफ से शुरू किया गया, रॉ की तरफ से, अब उस खेल को अब बांग्लादेश की जो सीक्रेट एजेंसी है, जिसको DGFI कहा जाता है, वो अब इस खेल को खत्म करेगी। यानी शुरू आप करेंगे, अब खत्म नया बांग्लादेश करेगा। अब तो इंडियन ये भी कह रहे हैं, इंडिया के जो न्यूज़पेपर हैं, आपको दोस्तों बताएं कि वो कह रहे हैं कि एक नया पाकिस्तान हमारे दूसरे बॉर्डर पर आ गया, एक और पाकिस्तान हमें मिल गया है, कैसे हम इसको फेस करें। यानी वो अब घबराए हुए हैं, क्योंकि उन्हें नजर आ रहा है कि ये मणिपुर के अंदर जो धमाके और जो रॉकेट लॉन्चर के जरिए एक हमला हुआ है, उसने पूरे के पूरे भारत को हिला के रख दिया। उनकी चूल्हें हिल गई हैं, उनको टेंशन, और ज़्यादा उनकी जो टेंशन है वो बढ़ चुकी है इस वक्त भारतीयों की। तो मेरे ख्याल में ये मानना पड़ेगा भारत को कि हमें कोई भी इस तरह का कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे बांग्लादेश को नुकसान हो। अगर बांग्लादेश को नुकसान होता है तो फिर याद रखिएगा कि बांग्लादेश चुप करके नहीं बैठेगा। ये हसीना का बांग्लादेश नहीं है, ये नया बांग्लादेश है, ये यूनुस का बांग्लादेश है। इस पर डॉक्टर यूनुस एक्शन लेंगे। आप पहले बीजेपी वाले बेचारे चुप करके यूं अपना जो सर है नीचे करके, गर्दन नीचे करके बोलते तक नहीं थे BSF के आगे, अब वो सीधे फायर मार रहे हैं। अब 40-40, 50-50 जो गुरु हैं, जो काउज हैं, वो पकड़कर इंडिया की अपनी बॉर्डर पर लेकर आके उधर रख रहे हैं, अरेस्ट कर रहे हैं लोगों को। यानी हिम्मत बढ़ गई है ना। यानी एक लीडर, एक ब्रेव जब हुकूमत आती है, कोई लीडर आता है या कोई हुक्मरान आता है, तो फिर वो कौम, उसके जो इदारे हैं, उसकी जो अफवाज है, उसका जो लहजा है फिर और हो जाता है। ये भारत को बात समझ लेनी चाहिए अच्छी तरह। व्यूअर्स, आपका इसके बारे में क्या कहना बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।